छत्तीसगढ़ अवैध कॉलोनी और बिना पार्किंग वाली बिल्डिंग की होगी लिस्टिंग। रायपुर नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने शहर में अवैध निर्माण, अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जोन कमिश्नरों को अपने अपने क्षेत्रों में सर्वे कर ऐसे मामलों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही मुख्य मार्गों पर बिना पार्किंग व्यवस्था संचालित व्यावसायिक परिसरों का भी सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में आयुक्त ने विभिन्न विकास योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई और नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। 18 घंटे बाद खत्म हुआ कांग्रेस का धरना। रायपुर में कांग्रेस का खम्हारडीह थाने के सामने चल रहा 18 घंटे का अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हो गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि पुलिस ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ 1 सप्ताह के भीतर FIR दर्ज करने का लिखित आश्वासन दिया है। साथ ही कांग्रेस नेताओं पर दर्ज गैर जमानती धाराओं की निष्पक्ष विवेचना का भरोसा भी दिया गया। इसी आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। कांग्रेस भाजपा नेताओं पर काउंटर FIR की मांग कर रही थी। आंदोलन के दौरान घायल कार्यकर्ताओं का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया और मामले की जांच जारी है। बलौदाबाजार में बस ट्रक भिड़ंत, 16 यात्री घायल। बलौदाबाजार जिले के ग्राम सकरी के पास शुक्रवार रात रायपुर से आ रही रॉयल ट्रेवल्स की यात्री बस और तेज रफ्तार ट्रक के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 16 यात्री घायल हुए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम सभी घायलों का उपचार कर रही है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। भोपालपट्टनम में भाजपा को बड़ी मजबूती। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में नगर पंचायत चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ी राजनीतिक बढ़त मिली है। आयोजित सदस्यता अभियान के दौरान 372 युवाओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर पार्टी का दामन थामा। कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा भी मौजूद रहे। नेताओं ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें पार्टी की विचारधारा के अनुरूप कार्य करने और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। साथ ही आगामी चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाकर जनसेवा और विकास कार्यों में योगदान देने की अपील की। बिलासपुर के नेहरू नगर में लाखों की चोरी। बिलासपुर के पौष इलाके नेहरू नगर में एक कारोबारी के सूने मकान में चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कारोबारी रजनीश सेठ अपने परिवार के साथ ऋषिकेश यात्रा पर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर चोर घर में घुस गए। बदमाश नकदी, सोने चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। गुरुवार रात सुरक्षा गार्ड ने घर के पीछे लगा विंडो AC निकला हुआ देखा और इसकी सूचना मकान मालिक को दी। इसके बाद चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश कर रही है। महादेव सट्टा केस, विकास गर्ग की न्यायिक रिमांड बढ़ी। महादेव ऑनलाइन सट्टा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। EBIX कंपनी के मालिक विकास गर्ग को 10 दिन की कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ED के अनुसार पूछताछ के दौरान वित्तीय लेन देन, बैंक खातों और कथित अवैध धन के उपयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और जानकारियां मिली हैं। एजेंसी का कहना है कि इन तथ्यों से महादेव सट्टा नेटवर्क की आर्थिक गतिविधियों और मनी ट्रेल की जांच को और मजबूती मिलेगी। नीट पेपर लीक, कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई का विरोध। कांकेर जिले के चारामा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत नीट पेपर लीक प्रकरण से आहत होकर आत्मघाती कदम उठाने वाली बस्तर की छात्रा हरिका राव को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। कांग्रेस नेताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। बैठक में शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने तथा छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील भी की गई। रायपुर में कलेक्टर ने PM सूर्य घर योजना की समीक्षा। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को लंबित मामलों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को बिना अनावश्यक देरी के योजना का लाभ मिलना चाहिए। बैंकों से आवेदन की संख्या बढ़ाने और स्वीकृत मामलों में तेजी लाने को कहा गया। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी आवेदन को बिना उचित कारण के निरस्त न किया जाए तथा अस्वीकृति की स्थिति में आवेदक को कारण की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
रायगढ़ में वाहन और जमीन खरीदी बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी। रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र में वाहन और जमीन की खरीदी बिक्री के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी कृष्ण कुमार साहू को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में आरोपी द्वारा कई लोगों से 1 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने की बात सामने आई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आरोपी वाहन कारोबार की आड़ में लोगों से रकम लेकर सौदे पूरे नहीं करता था। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर अन्य पीड़ितों और आर्थिक लेन देन की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म मामले में पिता को आजीवन कारावास। जशपुर नगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपनी सगी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी पिता को पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पुलिस की त्वरित जांच, मेडिकल साक्ष्यों और 20 गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी माना। एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह के अनुसार पीड़िता की मां ने 2 मई को कांसाबेल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी बच्चों को अपने साथ गाँव ले गया था, जहाँ उसने बेटे की गैर मौजूदगी में वारदात को अंजाम दिया। फैसले को पीड़िता के लिए महत्वपूर्ण न्याय माना जा रहा है। रायपुर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का चौथा दिन रायपुर के कचना स्थित 1008 मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में अष्टान्हिका पर्व के अंतर्गत आयोजित 8 दिवसीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान के चौथे दिन विशेष पूजा अर्चना और 64 अर्घ्य समर्पित किए गए। सुरेश मोदी ने बताया कि ये अर्घ्य पंच परमेष्ठी और सिद्धों के गुणों की आराधना के लिए अर्पित किए जाते हैं। जैन धर्म में इस विधान को आत्मशुद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए और विधिवत पूजा कर आत्मबल तथा पुण्य की कामना की। निगम का नोटिस चस्पा करने पहुंचे राजस्व निरीक्षक से मारपीट। रायपुर में नगर निगम के सहायक राजस्व निरीक्षक के साथ सरकारी कार्य के दौरान मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। आजाद चौक थाना पुलिस ने एक युवक के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा, गाली गलौज, मारपीट और धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के अनुसार सहायक राजस्व निरीक्षक तरुण राय 24 जुलाई को ब्राह्मणपारा स्थित एक मकान पर संपत्ति कर बकाया का डिमांड नोटिस चस्पा करने पहुंचे थे। इसी दौरान आरोपी ने कथित रूप से विवाद करते हुए उनके साथ मारपीट। मामले की जांच जारी है। भाटापारा स्टेशन पर टिकट चेकिंग का बड़ा अभियान। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल ने भाटापारा रेलवे स्टेशन पर विशेष टिकट जांच अभियान चलाकर बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। सभी प्लेटफॉर्म और 8 ट्रेनों में हुई जांच के दौरान 212 यात्रियों पर कार्रवाई की गई, जिससे रेलवे को 1,53,765 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इनमें 110 यात्री बिना टिकट, 66 अनियमित टिकट और 36 अतिरिक्त सामान के साथ यात्रा करते मिले। रेलवे ने यात्रियों से नियमों का पालन करने और वैध टिकट के साथ यात्रा करने की अपील की है। बारिश और रेलवे ब्लॉक का असर। 3 ट्रेनों का संचालन प्रभावित। भारी बारिश और रेलवे के दोहरीकरण कार्य के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 3 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। पश्चिम रेलवे के घोलवड़ और उमरगाम रोड स्टेशनों के बीच पुल पर जलस्तर बढ़ने से वलसाड़ पुरी एक्सप्रेस और पुरी वलसाड़ एक्सप्रेस को निर्धारित तिथियों पर पूरी तरह निरस्त किया गया है। वहीं राजकोट मंडल में लाइन दोहरीकरण कार्य के चलते बिलासपुर ओखा एक्सप्रेस का संचालन भी प्रभावित रहेगा और यह ट्रेन निर्धारित अवधि में राजकोट तक ही चलेगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है। 11 कछुओं के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध वन्य जीव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11 जीवित कछुओं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सूचना मिली थी कि एक युवक बाजार में बोरे में कछुए लेकर ग्राहकों की तलाश कर रहा है। इसके बाद वन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने मौके पर दबिश देकर आरोपी दीपांकर राय को पकड़ लिया और उसके कब्जे से सभी कछुओं को बरामद कर सुरक्षित संरक्षण में लिया। आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ओवरटाइम शराब स्कैम। 4 आरोपियों को हाईकोर्ट से नियमित जमानत। छत्तीसगढ़ के चर्चित ओवरटाइम शराब स्कैम मामले में हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने संजीव जैन, राजीव द्विवेदी समेत 4 आरोपियों को 10-10 लाख रुपए के निजी मुचलके और समान राशि के 2 जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि कंपनी के मैनपावर कॉन्ट्रैक्ट का संचालन करने वाले व्यक्ति को गवाह बनाया गया, जबकि निदेशकों को आरोपी बनाया गया। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर की। देखें। कोयला खदान का विरोध।
सूरजपुर जिले के मदन नगर में प्रस्तावित SICL कोयला खदान के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में चल रहा आंदोलन शुक्रवार को पुलिस और ग्रामीणों के बीच टकराव में बदल गया। पुलिस हत्या के प्रयास के पुराने मामले में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सरपंच बाबूलाल पोया समेत 4 ग्रामीणों को गिरफ्तार करने गांव पहुंची थी। ग्रामीणों ने इसे आंदोलन दबाने की कोशिश बताते हुए विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और पथराव व लाठी डंडों की घटना हुई। पूरे गाँव में भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है।